मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देविका दी, माँ आप अच्छे से जानते हैं कि देविका दी अब इस दुनिया में। ये क्या बोल रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? को पानी देती हूँ, आप सो जाइए। नहीं पल्लवी, मुझे नींद नहीं आएगी। मेरी लाडू किसी मुसीबत में फंस चुकी है। वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी? हाँ प्लीज, ये क्या हो जाता है आपको कभी कभी? आप अच्छे से जानते हैं कि 1 साल पहले देविका दी। नहीं पल्लवी, मेरा दिल ये मानने के लिए राजी नहीं हो रहा। मैंने आज भी उसे देखा तो मुझे ऐसा ही लगा कि वो मेरी लाडो है। जब मैंने उसे किडनैप होते हुए देखा तो मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ था आज? किसका किडनैप हुआ था? पल्लवी, मैं आज सुबह वो मंदिर के पीछे वाले मार्केट में गई थी ना। कुछ हो गया। लेकिन माँ, वो कौन हो सकता है जो अंबिका को किडनैप करेगा? साकेत, मुझे पूरा यकीन है कि साकेत ने ही उसको किडनैप किया होगा। तुझे पता है, जब पहले भी मेरी लाडो किडनैप हुई थी तब भी सबसे पहला शक मेरा उस साकेत पे ही गया था। वो शैतान का दूसरा रूप है और हर बार उस साकेत पर मेरी देविका को पाने का जुनून सवार रहता है। वो अंबाला आ चुका है और जरूर उसने अंबिका को देखा होगा और उसने आज उसे किडनैप भी कर दिया और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं उससे नहीं बचा पाई। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, अंबिका को कुछ नहीं होगा। रवि जी जो है ना, वो उसे ढूंढ निकालेंगे, कुछ नहीं होने देंगे उसे, फिर चाहे वो अंबिका हो या देविका दी। अब वो दिन दूर नहीं जब हम माला माल होंगे। निकम्मा, एक ढंग का काम नहीं करते चले, ढंग का काम नहीं करता। एक भी कोई ढंग का नहीं यहाँ पे। एक ढंग का किडनैपिंग नहीं कर सके तुम लोग। तुम्हारी मदद करने के लिए बात दी थी ना मैंने, वही नंबर प्लेट के साथ अपहरण किया। तुम्हारी वजह से पुलिस आज मेरे घर पे आई और तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता। सॉरी बॉस। अब एक काम करो, उस वैन को लेके जाओ और कहीं दूर जाके चला दो। ऐसा लगना चाहिए कि वो चोरी की गाड़ी है और किसी और ने अपहरण करा। जी बॉस। चलो चल। बेवकूफ। देविका, देविका, सॉरी हो गया। तुम फिर आ गए, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने कहा था ना तुमसे, मैं वो नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रहे हो। एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती और वैसे भी बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम, पछताना पड़ेगा। देखो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं वो हुई नहीं, मैं देविका नहीं हूँ, मैं अंबिका हूँ। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे आसपास रहूंगा, क्योंकि देविका तुम मेरी और किसी की नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि साकेत, मैं तुम्हारी देविका हूं। एक बार तुम मेरी देविका हो ना? तुम्हें मेरे प्यार की कदर नहीं है, एक बात याद रखना। अगर तुम मेरी नहीं बन सकी, मैं तुम्हें किसी की भी बनने नहीं दूंगा। तुम्हारा डर है ना, ये बता रहा है कि तुम और कोई नहीं, मेरी देविका हो। अच्छा होगा अगर तुम खुद अपने मुंह से कबूल कर लो। चलो, कोई बात नहीं। वैसे भी एक दिन की बात है,
कल हमारी शादी हो जाएगी, हम दोनों एक हो जाएंगे। तुम्हारे हाथों में मेरे नाम की मेहंदी हो, तुम मिसेस साकेत कपूर कहलाओगी। मिसेस साकेत कपूर, सोचिए कितना अच्छा लगता है ना। मेरी देविका मेरे साथ होगी। अच्छा ये सोचो, मुझे ये बताओ कि शादी के बाद कहां जाना है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड जा चुका हूं, बहुत अच्छी जगह है, अच्छा लगेगा तुम्हें। कोई बात नहीं, कल शादी के बाद डिस्कस कर लें। फिलहाल जल्दी में जाता हूं, मैं जाने दो ना प्लीज। देखो अब मुझे जानता हूं, कल हमारी शादी है, उसके बाद साथ में यहां से निकलेंगे हनीमून के लिए। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो। अच्छा ठीक है, छोड़ दिया। देखो मुझे पता है तुम एक संस्कारी लड़की हो, लेकिन मैं भी कम संस्कारी नहीं हूं, संस्कारी हूं। अरे इसीलिए तुम्हारी इज्जत बची हुई आज तक। सोचो मेरे पास कितने सारे मौके थे, क्या नहीं कर सकता था मैंने कुछ किया नहीं ना? पता है क्यों? क्योंकि देविका मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार से हासिल करना चाहता था तुम्हें, लेकिन तुम हो कि मानने के लिए तैयार ही नहीं हो। क्या करूं मैं? मेरे पास और कोई दूसरा चारा भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो कल हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हम दोनों के बीच में प्यार तो होता ही रहेगा। बस कुछ घंटे की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरी भूल जाओगे। तुम बहरे हो क्या? ये अपने पागलपन की वजह से कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हें। मैंने कहा ना मैं देविका नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं देविका, मैं अंबिका हूँ। और समझते क्या हो तुम? ये शादी करके मुझे हासिल कर लोगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ना, तुम कभी मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। और ये जो घिनौना खेल तुम खेल रहे हो ना मेरे साथ, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत पछताओगे तुम। सुन रहे हो तुम? तुम्हें मुझसे सिर्फ नफरत मिल सकती है। अच्छा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्यों अपना खून जला रही हो? देखो ये जोश, ये ताकत कल के लिए बचा के रखो, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। कल तुम्हारा काल बन जाएगा, ये बात तुम याद रखना। मैं आज तक सुधरा हूं, जो अचानक एक दिन में सुधर जाऊंगा? क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, चला जाऊं? नहीं देविका, मैं तुमसे प्यार करता हूं, सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा प्यार क्या भाड़ में। और एक बार तुम याद रखना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे। मैं तो यहां से निकल कर ही रहूंगी। कोई बात नहीं, मेरे अंत तक मैं कोशिश करता रहूंगा। कि मैं तुम्हें पा दूं, तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। चलो जाने मन, निकलता हूं मैं, कल मिलते हैं। घिन आती है मुझे इस आदमी से, लेकिन अगर सच में मुझसे शादी करनी तो पता नहीं कल सुबह क्या होगा। अम्बे माँ प्लीज, प्लीज बचाओ मुझे। कहाँ हो कमीनो? क्या हो गया? वैन को ठिकाने लगाया कि नहीं? हाँ जी सर जी, मैंने अपना आदमी भेजा हुआ है उस वैन को ठिकाने लगाने के लिए। आप चिंता मत करो, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी सर, कल का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैं तो यही कहूँगा सर, आप आराम से घर जाके सो जाइए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अच्छा मैंने कहा खोलो मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम में से भी किसी को। बॉस, भाभी जी बहुत चिल्ला रही है। समझाने की कोशिश की लेकिन मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप कहे तो मुंह पे टेप लगा दूं। अबे चुप, मैंने बोला क्या टेप लगाने के लिए? मुझसे डिसाइड कर लिया तूने? इतना चिल्लाना, चिल्लाने दे उसे, गुस्सा बाहर निकल जाएगा। जा रहा हूं मैं, तुम्हें जल्दी आ जाऊंगा। संभालना और रात भर सोना मत, नजर रखना उस पर। ओके बॉस। अरे इतना अंधेरा क्यों है? वो है नहीं क्या?